Hello students, we will be discussing question number 9, miscellaneous exercise. Your chapter is application of derivatives. What question says? A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is this. Now look at the diagram. ये मेरा right angle triangle, क्योंकि hypotenuse की बात कर रहे हो तो obviously triangle कैसा होगा? Right angle triangle. मुझे क्या बोला है? पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, आई हैव टेकन दैट पॉइंट एज P. इसका डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो BC साइड से डिस्टेंस B ले लिया है मैंने और AB साइड से डिस्टेंस A ले लिया. जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये आप अदर वे अराउंड भी ले सकते हो क्योंकि मेंशन नहीं किया कौन सा डिस्टेंस कहां से है. मैंने अज्यूम कर लिया BC से B डिस्टेंस पर और AB से ए डिस्टेंस पर. अब मुझे बताना क्या है? मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. मतलब मैं जब यहाँ पर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को मिनिमाइज करने की बात कर रही हूँ तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? AC. सो व्हाट आई वांट टू डू, माय टारगेट इज टू मिनिमाइज AC. ठीक है. अब जिस चीज को मैंने मिनिमाइज करना है पहले उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन चाहिए और वो एक्सप्रेशन चाहिए एक सिंगल वेरिएबल में, ताकि उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं और फिर अपने मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट पर चले जाऊं. देखो जब मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया. अब ये AB और PM एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो. अब मैं इस AC की बात कर रही हूं तो AC को मैं लिख सकती हूं AP प्लस PC. अब अगर हम देखें ट्रायंगल APL में APL की जब आप बात कर रहे हो तो मैं यहां पर ले सकती हूं A अपॉन, या इसको हम थोड़ा सा और अगर प्रॉपर वे से देखें तो मैं कह रही हूं इन ट्रायंगल APL, PL अपॉन AP विल बी साइन थीटा. ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. अब PL है A अपॉन साइन थीटा बिकम्स AP. इसका मतलब AP हो गया A कोसेकेंट थीटा. ऐसे ही अगर हम चले जाएं ट्रायंगल CPM पर, इन ट्रायंगल CPM यहां पर क्या हो जाएगा? PM अपॉन PC विल बी कॉस थीटा. ये मेरा बेस है और ये PC जो मुझे चाहिए उसकी हमने यहाँ पर बात कर ली. तो PM मैंने लिया है B अपॉन कॉस थीटा इज PC. तो यहां से PC की वैल्यू बन जाती है B सेकेंट थीटा. अब जिस चीज को मैंने मिनिमाइज करना है वो AC में दो चीजें आ रही थी AP एंड PC. तो मैंने उसको A और थीटा के टर्म में ले लिया. यहाँ मैंने थीटा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है. तो द ओनली अननोन, और आई शुड से द ओनली वेरिएबल, क्योंकि ये डिस्टेंसेस तो गिवन है कि A और B फिक्स्ड डिस्टेंसेस पर ये पॉइंट है मेरा, तो द वेरिएबल इज ओनली थीटा. तो हम क्या करते हैं, जिस चीज को मैंने मिनिमाइज करना है उसको मैं थीटा की टर्म में लिख दे रही हूँ. तो ये AC हो गया A कोसेकेंट थीटा प्लस B सेकेंट थीटा. अब मेरा हाफ ऑफ द वर्क इज डन. मेरे पास वो एक्सप्रेशन आ गया है जिसको मैंने मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करने के स्टेप्स हमें मालूम ही है. सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, इसे डिफरेंशिएट करूंगी. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी? विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज दैट इज द ओनली वेरिएबल आई हैव. इसको लेटर से मैं L कह देती हूँ. तो मुझे चाहिए DL बाय DT. कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा कॉस थीटा, और सेकेंड का हो जाता है सेकेंड थीटा टैन थीटा. अब क्या करना रहता है? अगला स्टेप है DL बाय D थीटा को जीरो करना है. लो जी कर देते हैं. क्या आ गया? B सेकेंड थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू A कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा. यहां से मुझे कोशिश क्या करनी है? मुझे कोशिश करनी है कि मैं थीटा और A और B में रिलेशन ढूंढूं. ठीक है जी. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. B सेकेंड थीटा को लिखा 1 बाय कॉस, ये हो गया साइन बाय कॉस. दिस इज A कॉस थीटा, sorry, cosecant theta. This is cosecant theta. So this is A by sin theta and cot is cos by sin.
ये साइन स्क्वायर इधर इसके साथ आकर के साइन क्यूब हो गया, और ये कॉस स्क्वायर इधर जाकर के कॉस क्यूब थीटा बन गया। तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई, क्या बोला, tan cube theta is a by b, or I can say tan theta is a by b whole power 1/3। क्यूब रूट करना पड़ेगा मुझे दोनों तरफ, क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा आ गया a by b पावर 1/3। अब मुझे चेक क्या करना है, अब मुझे चेक करना है, मैं क्या चाहती थी, मैं चाहती थी AC को मिनिमाइज करना। मिनिमा होने के लिए इस पॉइंट पर जहां पर ये dl by d थीटा 0 हो रहा है, वहां पर सेकंड डेरिवेटिव हैज टू बी, फॉर मिनिमा इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आई है उसको आई एम राइटिंग हियर tan थीटा एज a by b होल पावर 1/3। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। अब हमने करना है सेकेंड डेरिवेटिव, देखते हैं सर। सेकेंड डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो d2l by d थीटा माइनस a, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, b फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें, ये नेगेटिव दोनों को मैं बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी। और अब मेरे पास यहां से आ रहा है a कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट क्यूब थीटा आई शुड से, प्लस कोसेकेंट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस दिस टर्म। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल। ठीक है जी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो थीटा एक्यूट ही होगा। एक्यूट होने का मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब d2l by d थीटा स्क्वायर कैसा हो गया है मेरा, मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं थीटा की यहां से, व्हाटएवर वैल्यू आई टेक, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, जब tan थीटा a by b पावर 1/3 होगा तो वहां पर d2l by d थीटा स्क्वायर इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इस वैल्यू पर ये AC क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो एक बात जो हमें कहा गया, शो दैट मिनिमम लेंथ, अभी हमने मिनिमम वाली बात प्रूव कर दी है, लेंथ को ये बताना है। अब लेंथ को ये बताने के लिए ये रही मेरी लेंथ, दैट इज a कोसेकेंट थीटा प्लस b सेकेंट थीटा। अब मुझे बताना है कि जब मेरे पास tan थीटा ये है तो ये जो लेंथ है वो इसके बराबर आने वाली है। तो काम बिल्कुल आसान है, tan थीटा है मेरे पास और कोसेकेंट सेकेंट की वैल्यूज चाहिए, तो हम वही अपने 10th वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये हो गया a पावर 1/3, ये हो गया b पावर 1/3। tan मतलब p बाय b, ये निकाल देते हैं। द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा भला, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर मैं यहाँ कह दूं ABC तो ये मेरा निकल रहा है AC। इसका मतलब ये लेंथ है अंडर रूट a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3। अब मैंने क्या करना है, इसमें से कोसेकेंट और सेकेंट की वैल्यूज उठा लेनी है। अब कोसेकेंट थीटा जो होता है वो है साइन का उल्टा, मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय a पावर 1/3। लाइकवाइज सेकेंट थीटा हियर इज गोइंग टू बी कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा होने का मतलब है मुझे चाहिए h बाय b, दैट इज अंडर रूट ऑफ a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 एंड डिविजन में b पावर 1/3। अब क्या करना है मुझे, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ डाल देते हैं, a इंटू कोसेकेंट थीटा, तो यहाँ बना a अपॉन a पावर 1/3 और ये वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर पड़ी थी यहाँ डालें तो b अपॉन b पावर 1/3 और जो अंडर रूट में वैल्यू पड़ी है a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3। अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिल रहा है मुझे। सिंप्लीफिकेशन करने पे ये a अपॉन a पावर 1/3, एक्सपोनेंट रूल 1 माइनस 1/3, सो दैट मेक्स इट a पावर 2/3, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 विद इन अंडर रूट, लाइकवाइज ये हो जाएगा b पावर 2/3
a पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। दोनों एक्सप्रेशन में से ये a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अंडर रूट बाहर निकाल दिया, यहां से बचा a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3। अब देखो तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है और ये सेम है, मतलब यहाँ पावर है 1/2, यहाँ 1, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, 1 प्लस हाफ पावर हो गई 3/2। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। यही चाहिए था मुझे, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 3/2।